ये संपुट हो गया, ज्ञान में रूप का संपुट। एक वाक्य पूरा हुआ तो भगवान की तरफ, फिर दूसरा वाक्य सुनाओ, और कम से कम 5-7 सेकंड तो रुकना, ऐसे नहीं, और रुकना। उसमें भागवत में नीचे फुट नोट है, लाइन के नीचे अलग लिखा होता है, वो नहीं सुनाना होता, क्योंकि वो भागवत नहीं, वो जो किताब छापने वाले हैं, वो टीकाकार हैं, उनकी होती है, वो भागवत नहीं। अब इसमें 2 नियम, अच्छा, एक तो अगर सकाम है, अगर भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए करना है तो आपको दीपक नहीं जलाना। अगर सकाम है, आप 2 फल तो उसके ऑटोमेटिकली हैं, चाहे मांगो या ना मांगो। एक तो लक्ष्मी जाएगी नहीं घर से, ये तो चाहे मत मांगो तब भी रहेगा। और दूसरा, पितरों का दोष खत्म, और मांगो या ना, वो उसको वरदान दिया हुआ भागवत। अब उसके अतिरिक्त आप जो मांगो वो अलग है। जब एक पेज पूरा हो जाए, पेज पलटना है, तो फिर पेज पलट के फिर एक बार भगवान की भावना करो पूरे पेज पे, और फिर सुनाना शुरू। दीपक जला के रखो, घी का हो, तेल का हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, कोई भी, मोमबत्ती नहीं जले, दीपक जला दो, पानी रख दो, चाहे कटोरी में, चाहे गिलास में, चाहे लोटे में, किसी में पानी रखो। दीपक कभी कभी बुझ जाता है, इसलिए उसके विकल्प के रूप में थोड़ा सा कपूर की ले लो, उसमें डिब्बी में कपूर होगा, बट डिब्बी का ढक्कन खोल के वहाँ जलाना नहीं है। वो तो एक तरह से, वो कभी कभी दीपक का हवा लग जाती है, कुछ हो जाता है तो बुझ जाता है, तो खंडित ना हो, इसलिए 3 चीज वहाँ रखनी है। और फिर इस तरह से सुनाना, पढ़ना नहीं है, हालांकि पढ़ के ही सुनाओगे, पर भाव ये कर्तापन नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप भोग अमल मत करो, हमें सुनाना, स्वाहा स्वाहा जैसे करते हैं, एक एक वाक्य का समर्पण करें। और फिर आप 1 पेज करना चाहें, सुनाना चाहें, 5 पेज सुनाना चाहें, 11 पेज भागवत जो गीता प्रेस से छपी हुई है, उसके 11 पेज रोज सुनाए जाएं, तो 108 दिन में भागवत संपूर्ण हो जाए। उसमें महात्म्य दिए हुए हैं, पहले भी है, अंत में भी है। पहले का सुनाने के बाद अंत का नहीं सुना, तो उतने ही पेज को आप 108 से भाग कर लीजिए, लगभग 11 पेज रोज आते हैं। जब भागवत पूरी हो जाए तो फिर, अब तो आपने भगवान को तो बार बार देखा, एक एक सेंटेंस के बाद देखा, तो वो पक्का। अब आप पूरी भागवत में बोलिए, पेज पर भगवान की छाया देखिए, अगला पन्ना पर, वहाँ पेज नहीं, पन्ना, 2 पेज पर एक बार भगवान की छाया देखिए, पलटते जाइए। पूरी भागवत में तदीक्षण करें, इसको तदीक्षण कहते हैं, तदीक्षण कर दो। जब तदीक्षण 1-2 दिन में पूरा हो जाए, उसके बाद खीर बनाइए, और खीर बना के गौओं को 1-1 कटोरी खिलाइए। जहाँ भी गौ हम भी भेज 3, 6, 9, 12 स्कंद हैं भागवत में, तो कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 12 गौओं को 12 कटोरी खीर खिला।
ये पूर्ण होने पर। हाँ, बस इतनी विधि है। उसके बाद दोबारा शुरू करना है, दोबारा शुरू करना। ये उसकी विधि है। अब उसमें टाइम लगता है। पहले तो मैंने सब बिना टाइम वाले सब चीज़ें बताई, अब बाद में टाइम वाली है। तो इसमें अगर आप 11 पेज सुनाते हैं तो पूरे 3 घंटे, उससे कम हो नहीं सकता। क्योंकि एक बार भगवान से आँख मिलानी है, दृष्टि से दृष्टि मिलानी है, तो इसमें टाइम लगता है। 3 घंटे तक लग ही जाते तो कम भी पढ़ सकते हैं। हैं। 3 घंटे हम दे सकते हैं मान लो। हाँ हाँ, क्यों देना। तो 1 2 पेज 3 पेज कर दे सकते वो तो जिसके लिए हम पहले से समर्पित हैं, पहले से उसी को देना चाहिए। ये तो अब नई बात है, इसको क्यों देना बेचारे को 3 घंटे, है ना। तो बस ठीक है। अभी प्रेडिक्शन नहीं किया ना, जैसे भागवत पढ़ते थे मान लो 20 पेज पढ़ती थी, तो इसको ऐसा है, नियम बनाओ कोई भी, 1 पेज 3 पेज 5 पेज, एक नियम बनाओ। वो भी एक नियम ही बता रहा था कि मान लो 11 पेज का नियम दिया है तो 108 दिन में हो जाएगा बस। तो अब जिनको जल्दी है, कुछ जल्दी से कोई चीज़ सकाम चाहा है तो वो तो करेगा ही करेगा। वो आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, शरीर के रोग के लिए, पैसे के लिए, विवाह के लिए, और संतान के लिए, कुछ वो तो जनरल है, वो भी बता दिया। और आप जप भी कर सकते हैं संकल्प से, जो विधि मैंने बताई ना प्राण के साथ में। इसमें अब और क्या पूछना है वो बताओ। इसमें खंडित नहीं होना चाहिए, ये भी तो नियम है कुल। बस 24 घंटे में एक बार सुनाना जरूरी होता है उसको, नियम बस यही है। वो नागा नहीं होती। नागा अगर आप करते हैं तो उसका अर्थ है वो खंडित हो गई, आप फिर दोबारा सुनो। ये सुख सागर ही तो भागवत में सुख सागर। पहले वो एक दूसरी प्रेस वाले उसका नाम उन्होंने सुख सागर रखा हुआ है, असल में है ये शुक सागर। शुक, सुखदेव जी ने सुनाई है ना भागवत, तो वो शुक से वो सुख हो गया, है वो शुक सागर। वो बाद में असली नाम भागवत है। भागवत गीता नहीं बोलना, गीता अलग चीज है, भागवत अलग चीज है। तो स्वामी जैसे मान लो भागवत शुरू कर दिया हमने, चाहे संकल्प से किया या निष्काम किया हमने, हाँ। और अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमें कहीं जाने का अचानक कोई काम आ गया, मान लो कोई बीच में कोई ऐसे इवेंट आ जाए कि हमें घर से बाहर ही जाना पड़े, फिर कैसे किया जाएगा? उसको बाहर साथ जाने लेके जा सकते हैं, हैं? भागवत को साथ लेके जा सकते हैं। हाँ, मैं उसे सरल बता रहा हूँ कि भागवत के सिलाई तोड़ दो, अच्छा। 2 स्कंद की एक फाइल बना लो, तो छोटा आप वहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ कर लो। एक आदमी ने, अब जिनकी लगन होती है उनकी सूझबूझ सुना रहा हूँ। एक आदमी मुजफ्फरनगर से हरिद्वार गया अपने रिश्तेदार की शादी में। अब शादी में तो कहाँ फुर्सत, शोर शराबा सब, तो उसने रात को 2 बजे कर ली। आखिर तो थोड़े से लोग सो ही जाते हैं, तो नियम तोड़ा है। अब यही है, ये क्यों हम ऐसा कहते हैं कि नियम तोड़ो मत, क्योंकि परमात्मा एक स्थिति है, गति नहीं है कि छोड़ दो कर लो, छोड़ दो कर, ऐसा नहीं। वो एक वस्तु है, सत्य है, स्थिति है, उसके अनुसार नियम बनाएगा। अगर आप कभी करते हैं कभी नहीं तो माया हो गई। और अगर आप नहीं पढ़ते रोज, बेस का नियम लिया तो 2 ही करनी, रोज 4 नहीं कर सकते। एक देखो, एक ये नियम लो, हमें भागवत भगवान को रोज सुनानी है। अब उसमें ये मत रखो कि मैं 2 पेज मिलो लो।
नियम उसी जो तुम संकल्प करो, कमिटमेंट करो, वायदा करो, उसी के अनुसार चलो। अगर 2 पेज का वायदा किया तो 2 पेज करो, 4 पेज, और कोई वायदा नहीं किया तो 4 पेज सुनाओ, 2 पेज सुनाओ, पर मत सुनाओ नहीं चलने का। अब तुम कह सकती हो कि हम सत्संग में गए थे और ये कहानी सुन के आए, रामायण सुन के आए, महाभारत सुन के आए, और ये हुआ वो हुआ, ये अच्छी लगी वो अच्छी लगी। अब तुम ये कहोगे कि हम ये सीख के आए, ये सीख के आए, ये सीख के आए। कुछ करने को मिल गया तुम्हें, कुछ हाथ लग गया, ऐसा खाली नहीं गए हो। अब बताओ 9-10 चीज़ें सिखाई हैं क्या, पर पहले तो हमने बिना टाइम वाली सिखाई, ये तो बाद में मैंने बताई कि अगर भागवत करनी है टाइम देना पड़ेगा, और नहीं तो बिना टाइम की भी बता दें। अब तो मेरी तरफ देख करके मुझे भगवान का भाव कर लो, कितना सीधा, कितना सरल, क्या करना है। केवल अपनी अकड़ छोड़ो, ढीली करनी है, भी छोड़ोगे मत, पकड़े रखो उसको। अगर थोड़ा ढीला कर, अभी भगवान है या अग्रवाल है? पहले भगवान है, बाद में भगवान ने अग्रवाल का रूप धारण कर रखा है? अब इसमें क्या चिंता, परंतु जरा उसका प्रभाव देखना अपने मन पर, वो क्या पड़े, देखने लायक वही है बस। तो हमारी फिर आज की राम राम है, कल हमें जाना है, याद रखना, इन विधियों को याद रखना, हो सके तो इनका आदर करना, और अगर तुम करो तो दूसरे को भी बता देना। और कुछ प्रश्न हो तो बोलो, नहीं तो फिर कथा समाप्त कर दो। मंत्र दीक्षा में एक संस्कृत मंत्र और एक नाम मंत्र दिया गया था। गुरु अब शरीर रूप में नहीं है। मैं माला के प्रारंभ और अंत में संस्कृत मंत्र और पूर्ण माला पर नाम मंत्र करती हूँ। ये सही है अथवा तो ठीक हो। क्या जब संस्कृत मंत्र और नाम मंत्र उन्होंने दिया था तो जब वो थे तब तो कर रही थी, अभी भी कर रही है। वो करते हो, गलत नहीं हो, ठीक है। जब
ठीक तो काम कर ही रहे हो तो उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। मैं इतनी सलाह जरूर दूंगा कि वो अब उसे थोड़ा सूक्ष्म कर दो। वो जो मंत्र जब करती है वो वाणी से करते हैं, अब तेरा मन से करना है। और यदि और चाहे तो प्राण से करना चाहिए, क्योंकि मंत्र देखो ऐसा है, सांस से हम इतना हमारा सांस होता है कि 7-8 अक्षर का मंत्र आराम से हम कर सकते। अगर उनका मंत्र बड़ा है तो सांस का प्रयोग न करें, मन से तो करें। और जैसे गायत्री मंत्र है वो 24 अक्षर का है, 24 अक्षर तो गायत्री मंत्र में माने जाते हैं। और ओम भूर्भुवः स्वः और एक्स्ट्रा 24 से गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं से। ये 3 व्याहृतियाँ हैं तो और बड़ा हो गया, वो भी लोग कर लेते हैं मन में। तो ऐसे ही उन्हें अभ्यास हो गया होगा, तो अब वो इसको बस इतना ही है कि उसको अब सूक्ष्म करना, मानसिक करते हैं। अब मानसिक करने पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा तो उसका टाइम भी वो कम कर सकती है, जितना बोल के करती हैं उससे कम कर सकती हैं। क्यों? ये नियम है सबका कि जब हम मंत्र जपते हैं जीभ से तो मन बड़े आराम से घूमता फिरता रहता है। और जब मन से ही करेंगे तो कई गुना 100 गुना लिखा है वैसे मनुस्मृति में कि 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो वो उसको बस सूक्ष्म कर लें और उन्हें उससे संतोष भी हो जाएगा। ये भी दूसरा, कृष्ण नाम का अभ्यास है, रुचि भी है, और साथ ही राधा नाम की महिमा सुनकर राधा कृष्ण जप सकती हो क्या, अथवा मात्र राधा नाम जपो, अथवा कृष्ण नाम ही स्वभाव से जपने लगो कि राधा को ही सुना रहे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि राधा कृष्ण को तोड़ो मत। जो राधा है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधा है। राधा भय कृष्ण में, कृष्ण भय राधा। हिय में न जानी पड़े राधा की कृष्ण, ऐसा कुछ है। तो उसमें एक में ही दोनों मान लेना चाहिए। महिमा सुन के मन नहीं रचाना चाहिए। महिमा क्या हमारे कृष्ण की कम है? अरे ऐसा कृष्ण है जो राधा नहीं रह सकती उसके बिना, कितनी बड़ी महिमा है। वो राधा की महिमा सुन के कह रही है राधा का करूं। अरे भाई कृष्ण, राधा तो कृष्ण को चाहती है और तुम राधा को चाहने लगे, ये कौन सा तर्क निकला? कृष्ण को माना या राधा को माना, पूर्ण मानो बस। राधा को मानना है तो वही कृष्ण, वही राधा, ऐसा द्वैत मत करो। और इसीलिए देर लगती है, सफलता मिलती है। और असल में बताऊं मैं, जो लोग कहते हैं कोई कुछ करो, जप करो, कुछ करो, फिक्र मत करो, सब मंगल होगा, उसका कारण बताओ। मैं गुप्त बात बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं मंगल होगा, माने असल में जन्म मृत्यु होता नहीं है, ये अध्यारोप किया हुआ, कोई आगे जन्म नहीं होता। तो उन्हें पता है महात्मा, अरे तो जब क्या सब भरा हुआ, उन्हें पता है कि जन्म तो होना नहीं है, तो यही मुक्त हो जाएंगे। बात खत्म। सपने से जगने पर जब तुम मुक्त हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? जब ये जो चल रहा है, ये जागृत अवस्था, मृत्यु के समय ये सपना हो जाएगी कि नहीं? ये स्वामी जी, विश्व में शांति कब स्थापित होगी? हैं? विश्व में शांति कब होगी? विश्व में? हाँ जी। अब देखो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, निर्दोष लोगों को मार चले जाते हैं,
देखो जब सुनो, रसिया यूक्रेन का देखो देखो विश्व में शांति उस दिन हो जाएगी जिस दिन आपका मन शांत, आपका मन ही विश्व बना हुआ है। असली उत्तर है ये, और जो वैसा सुहाता सुहाता जवाब है वो ये है कि विश्व का मतलब ही है, अब श्री कृष्ण की बात मान लो, मेरी मत मानो, ये दुखालय है, यहाँ शांति का क्या है ना। गीता में 2 शब्द दिए बड़े गजब के, दुखालयम अशाश्वतम, और एक और इससे जबरदस्त, असुखम अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वम। ये अनित्य है और सुख रहित है। पहले तो कहा दुखालय में थोड़ा थोड़ा दुखालय में, जैसे विद्यालय है उसमें विद्या विद्या है, बाकी थोड़ा सा और कुछ भी है। तो दुखालय का अर्थ है दुख है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी सुख भी चमक जाता है, ये तो उसमें। परंतु अगला शब्द जो है असुखम, सुख रहित। अब बताओ उसमें जवाब तो दे रखा है, बताओ मैं उसका क्या जवाब, जवाब दे रखा है कि दुखालय है, इसमें सुख का तो सवाल नहीं। हाँ, आप इसे परमात्मा मान लीजिए, आपके लिए सुखरूप हो जाए। दूसरा ये है कि आपके मन में थोड़ी करुणा ज्यादा हो तो आप रोज प्रार्थना करिए कि विश्व तो नहीं, कोटा से ही शुरू कर दो, हमारा कोटा सुखी। अच्छा, उससे पहले आप अपने परिवार से ले लो, अच्छा उससे पहले आप, मेरा जीवन सुखरूप हो जाए, फिर मेरा परिवार सुखरूप हो जाए, फिर मेरा मोहल्ला तो सुखरूप हो जाए, फिर मेरा परिवार कोटा सुखरूप हो जाए, फिर मेरा राजस्थान सुखरूप हो जाए, फिर मेरा भारत देश सुखरूप हो जाए। वर्ल्ड पर कहाँ तक जाओ, यही निमटा दो सुखरूप। देखो ये किसी के सुखरूपता के लिए नहीं है, ये अपने अपने सुख। आंख बंद सारा संसार खत्म है नहीं। अब आप स्वप्न में, अच्छा स्वप्न को सुखरूप बना दो, मैं आपके जागृत को सुखरूप बना देता हूँ। चलो आपके और हमारे कंपटीशन। स्वामी जी बड़ा दुख होता है जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं ना। होता है होता है होता है, बस उनके लिए प्रार्थना और कोई तरीका। तीसरा है, ईश्वर नाम प्रधान है अथवा भाव प्रेम प्रधान। स्वाभाविक है, नाम से भाव प्रधान ही होता, सूक्ष्म है, अनुभव रूप है, अपना प्रधान। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ कृष्ण, बोला अब मैं कृष्ण ही बोलूँ, बता कौन सा प्रधान लग रहा, सीधी सी बात। भाव सूक्ष्म है और बड़े बृहद है। पूर्व में स्तुतियां भजन आदि गाने का पूर्वकालिक अभ्यास था, तो प्रभु प्रेम की अनुभूति होती थी, हृदय निर्मल करुण कोमल लगता था। पर नाम जप में संतों के प्रवचन द्वारा प्रवृत्त होने के बाद वो निर्मलता कोमलता प्रभु संग की अनुभूति महसूस नहीं होती जो पूर्व में होती थी। बस बदात नाम रखते, यही होना। कारण क्या है? कारण ये है कि मर्यादा ये बनाई हुई है कि नाम जप के बाद स्मरण में आओ, माने जीव से मन में अपना कर्ण बदल दो। अभी नाम जपने का कर्ण था जीव, अब नाम जपने का कर्ण है मन। फिर इसमें थोड़ी सी यदि भावना भी लग जाए तो कहना क्या। फिर उसके बाद अगला है, जैसे देखो मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगती तो मैं तो उसमें खो जाऊंगा, मैंने ध्यान अपना लगता है ध्यान। तो जब से भाव और भाव से ध्यान,
अब वो क्या हो गया, वो कहती है कि हमारा रस ही सूख गया। तो कृष्ण भगवान का वो ध्यान करें, रस चालू हो जाए, फिर रस प्रकट हो जाएगा। बस कृष्ण कृष्ण ऐसे स्वामी अखंडानंद जी ने ऐसे बताया जब करना कृष्ण, वो तो कृष्ण 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 कृष्ण। अब इसमें तो देखो रस तो आएगा नहीं। स्वामी जी अखंडानंद जी गुरु जी हैं, ये वृंदावन में रहते थे। रहते थे, हाँ 36 साल हो गए वो चले गए। हाँ जी हाँ। मेरे पिताजी मतलब उन्हीं को मुक्ति गुरु, पिताजी के गुरु थे। मैं वृंदावन रहते थे। नौकरी छोड़ के उन्हीं के पास चला गया। मेरे पापा भी रिटायर हो गए थे ना, तो मैंने सुनाया था कि उन्होंने एक दिन कहा कि मेरा शरीर 1 साल रहेगा। तो मैंने सोचा इतने अच्छे महात्मा हैं, फिर मिले ना मिले, 1 साल बाद ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं 1 साल में चला जाऊंगा। तो मैंने नौकरी से त्याग पत्र दे के मैंने कहा 1 साल नौकरी फिर देख लेंगे कि 1 साल उनका सत्संग तो कम से कम कर लें अपने गुरु जी का। तो मैंने तो नौकरी से त्याग पत्र देख के उनके पास पहुंचा नहीं, सिर्फ सूचना दी। उन्होंने खुद ही कह दिया मेरे पास आ। तो ये जो हृदय में रस सूखता है ना, ये इसीलिए है कि अब अगली कक्षा में चलो तुम। अगली कक्षा है ध्यान। ध्यान से याद बहुत बनी है, और याद अगर बहुत आती है तो अपना ध्यान नहीं रहता। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब देखो याद, ये मैं शब्दों में बोल के दिखा रहा हूँ, ये याद में लाओ, याद में तो ध्यान हो जाएगा। और जब मन से ध्यान बोलते रहो, है, मन से मन में बोले, जीभ से नहीं बोले। याद करो ना। अपने बेटे को कैसे याद करती हो? मन से। याद करना मन से होता है, जीभ से नहीं। बोलते क्यों रहो? याद करो, याद। अच्छा देखो, मुझे अपने गुरु जी याद है, तो शब्द में आएंगे क्या? नहीं। जैसे तदीक्षण में क्या होता है, जब सामने भगवान देखना है तो होता क्या है कि मैं ही भगवान हो जाता हूँ। आपको पता नहीं, मनोविज्ञान है। तो देखो, जब मैं आप में कृष्ण देखूंगा, यही तो आप करते हो। ये जो विषयाकार वृत्ति है वो सब आप विषय वैसे हो जाते हो। आपका बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा। क्योंकि हम किसी भी चीज को देखते हैं, वो पहले हम हो जाते हैं तब दिखती है। इसीलिए अपना नुकसान करते हैं लोग। मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले उस चीज में भगवान का भाव कर लो, फिर उसको चीज वो आपको फिर असंग हो जाएगा। वो आपको बाधित नहीं करेगी, मंगल ही करेगी। तो इसमें ये है कि उसको याद करो, और याद की धारा को ध्यान कहते हैं। ध्यान के बाद फिर एक जिज्ञासा जगती है अपना आप। प्रेम के बाद फिर जिज्ञासा आती है, जो प्रेमास्पद है। इससे अलग होने को मन नहीं करता, एक होने को मन करता। वो ज्ञान होता है। और ज्ञान के बाद जित देखो तित श्याम रहे, बस सब काम पूरा खत्म हो गया। फिर वो सब जगह वही दिखते हैं और कोई दिखते नहीं। स्त्री होने के नाते परिवार जनों की कुशलता, दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? सबके लिए करनी चाहिए। स्त्री होने के नाते का सब मतलब ही नहीं निकला। परिवार जनों का नहीं, अपना अपने लिए भी करनी चाहिए, परिवारों के लिए भी करनी चाहिए, दीर्घायु के लिए
और कुशलता के लिए ये 2 आइटम उन्होंने लिए कि उनके लिए प्रार्थना करें या ना करें। असल में होता ये है कि कस्ते में हम दूसरे की होता मनोविज्ञान तो ये कहता है, क्योंकि जब हमारे मन में आया दीर्घ आयु का भाव तो हमारी आयु बढ़ती है। एक तरीका है अपनी आयु बढ़ाने का कि दूसरे की आयु बढ़ाने के लिए करो, तो फिर रोंगे में वो दूसरे की भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो काम अपने साथ होता है। और कुशलता दीर्घायु की प्रार्थना के बजाय उनमें सद्बुद्धि और सद्भाव की वृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दीर्घायु है और वो बीमार है और दुखी है तो क्या फायदा, अगर उसकी आयु बढ़ा के क्या फायदा। बस सद्बुद्धि सद्भाव ये 2 ज़्यादा ये कह दो कि संयमी हो जाएंगे तो संयमी होंगे तो अपना स्वस्थ रहेंगे। एक असल में मैंने जो 3 स्वस्थ रहने के 3 उपाय संयमी तो बताया है, जरा दूसरी भाषा बदल के बोला है, क्योंकि आप भूख बनाए रखेंगे माना संयम। जेही के जेही पर सत्य स्नेह हो, सोते ही पावन कछु संदेह हो। क्या साधन रहित भी प्रभु में प्रेम से अपनत्व से उन्हें पा सकता है? साधन के मोड़ पर तो आज तक मिला ही नहीं। साधन के मोड़ पे नहीं, समर्पण के मोड़ पर। साधन माने कोई भजन कीर्तन ये सब है, या और कोई बाहरी स्थूल साधन हो, उनसे कोई संबंध नहीं उन चीज़ों। असल में परमात्मा को इन नेत्रों से भी निकट देखो, हृदय से भी निकट मानो। इतना निकट कि शायद वो मैं ही ना। ठीक बात है ना? क्या मतलब? मैं नहीं हूँ, वही है। भ्रम हो रहा है कि मैं हूँ और वो दूर है, उन्हें हमें पाना है। वो इतने निकट हैं कि वो मेरे रूप में बैठे। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये माता जी ने भक्ति सुखी का ये वेदांत तो नहीं सुनाया है, जबकि भागवत में वेदांत भरा पड़ा है। 11वां स्कंद तो बिल्कुल वेदांति के लगभग ही है। 10वें स्कंद में ऐसे ऐसे श्लोक हैं देव ऋषि भूतात्मनाम पितृणाम न किंकरो नाय प्रणीचा राजा। जो भगवान की शरण को अनुभव कर रहा है वो न किसी देवता का ऋणी है, न पितरों का ऋणी है, न पंच भूतों का ऋणी है, देव ऋषि न ऋषि ऋण है। सर्वात्मना यह शरणम शरण, जो सर्वात्मा की शरण है। ये जो एक जगह में भगवान की मूर्ति रखी हो उसकी शरण ना, सर्वात्मा की शरण है, सब में उसकी शरण। सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। 10वें स्कंद का अकिंचन को तो भगवान और जल्दी मिलते हैं। साधन रहित बना अकिंचन, कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, तो उनको तो और जल्दी मिलते हैं। नौकरी के कारण अथवा मन के अधिक दृढ़ न होने के कारण साधन उतना बनता नहीं, पर प्रभु से सहज प्रेम है। अगर अच्छा तुम एक बात बताओ,
अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए उसको याद करना पड़ेगा क्या? सवाल नहीं होता, बताओ। ऑटोमेटिक। अरे याद जाएगी नहीं, वो हर समय सपने में जागृत में बार बार उसकी याद आएगी। प्रेम को छोटी मोटी चीज नहीं तो झट से उन्होंने चूंकि पैर आधा रहे पूरा डंडा मार दिया मैं लिख दिया, इतना सरल नहीं है प्रेम जितना आपने लिख के मार दिया। प्रेम बहुत बड़ी गंभीर वस्तु है। वो असल में आनंद का वाची है। प्रेम तो आनंद है। अगर सहज प्रेम है तो सहज याद भी रहेगी। अगर सहज याद नहीं है तो फिर थोड़ा अपना जरा आत्मनिरीक्षण कर लो कि प्रेम है भी क्यों। प्रेम कोई छोटी मोटी बात है। प्रेम में तो द्वैत रहता ही नहीं है। मैंने एक तुम्हें श्लोक का अर्थ सुनाया था, त्रिपुरा ऐसे में छपा हुआ है। एक दिन राधा जी और कृष्ण जी मिल गए तो राधा जी खो गई। थोड़ी देर में जब वो बहिर्मुख हुई तो उदास हो गई। तो कृष्ण ने पूछा, प्रिय अभी तो तुम अपनी मस्त थी, इतनी देर में तुम उदास कैसे हो गए? एक श्लोक का अर्थ सुना रहा हूं मैं तुम्हें। तो राधा जी बोली, प्रियतम अभी कुछ मिनट पहले तो ये पता ही नहीं था कि आप कृष्ण और मैं राधा हूं। अब मुझे लग रहा है कि आप कृष्ण और मैं राधा हूं। इसका देखो, प्रेम में द्वैत गायब, पता ही नहीं चलता कि मैं हूं और तुम हो। वहां तो एक आनंद ही होता है। तो इसलिए ये भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना तदीक्षण, बताओ किसके लिए अनुकूल नहीं पड़ेगा? नौकरी करो तो कुछ करो। अच्छा नौकरी करो तो जो हमारे साथ में हैं भगवत भाव करो ना तदीक्षण। ऑफिसर में करो। ये देखो ये हमारी बैठी बेटी, इसको सारे विपरीत थे जहाँ नौकरी करती है ये। बस भगवत भाव करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कर नहीं। अन्य मानोगे तो सता के रहेगा। आत्म रूप मानोगे, भगवत रूप मानोगे तो वो अनुकूल है। तो इसका प्रयोग करो ना, हमसे बातें सुन करके इसे उसमें स्टोर रूम में मत डालो, इसे जीवन में अवतरित करो, उतारो। हाँ अब ठीक है। देखो ना भगवान, देखो भगवान, ये देखो देखो ना ऐसे। कभी कभी तो ट्राई करने के लिए भी कर लिया करो। ये लिखा है कि हमें अभी दोनों में से एक ही प्राप्त है। क्या है? नाम जप में गणना को प्राथमिकता दें अथवा भाव को नाम पुकार को, चाहे संख्या कम हो। सीधी बात है। वो तो पहली कक्षा में जो होता है, ये पता नहीं क्या बात है इन भक्तों को, इनको पहली कक्षा में बैठे रहेंगे, अगली कक्षा की नाम नहीं लेते। भाई आगे जब है इससे अगली स्टेज पे आओ, फिर उससे अगली स्टेज पे आओ, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। आगे बढ़ो। क्या करें? गणना किसकी? प्रेम है तो गणना प्रेम में कोई गणना करनी होती है क्या? कोई हिसाब किताब देना है ना? अरे प्रेम में तो सहज मन खो जाता है। कहाँ है ये संकट? कहाँ है? मन है, अहंकार है।
आनंद में सब गल जाते हैं, सब गल जाते हैं। कभी आनंदाकार व्यक्ति उठने तो देखो जरा, आंसू नहीं आते हैं, आंसू सूख जाते हैं, क्योंकि वो रहता ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुरंत शौच जाने का अभ्यास है। तत्पश्चात आसन और बिस्तर की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्नान तथा बाहरी पूजा पाठ में ही समय निकल जाता है। उसके बाद बिल्कुल समय नहीं मिलता तो भीतरी वास्तविक जुड़ाव प्रभु से योग का अभ्यास नहीं बन पाता। सीधी बात है, दस्यों बताती हैं। तदीक्षण देखो, नाम जप से रूप जप पे आओ, रूप जप को ही हम तदीक्षण कहते। देखो तुम बैठी हो, तुम्हारा नाम लिया राधा 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 है, और मैं राधा राधा तो बोलता नहीं हूँ। ये जो आकृति है, क्या हुआ? मैं ही हो गया भाई। आकृति जब आएगी तो उसमें मैं ही तो वही आकृति हो जाऊंगा, तभी आकृति दिखेगी। आप कैमरे का सिद्धांत देखो ना, कैमरा का फोटो कैसे लेता है। यहाँ का चित्र पहले उसमें प्रतिबिंबित होता है, और उसका वो प्रतिबिंबित मतलब वो खुद पहले हो जाता है, तब उसका अंकन करता है। यही मनुष्य का है। तो हम जब वही हो जाते हैं तो बार बार भगवदाकार हो जाओ ना। भगवद हम कहते हैं कि भगवदाकार करो, माने हो जाओ, तात्पर्य यही होता है। तो इनको तुम सिखा दो कि अब नाम से रूप पे आ जाएं, रूप को हृदय में बसा लें, उस रूप को अब सर्वत्र अनुभव करें। मैं तो पहले जब साधना कराता था तो पहले शरीर को पवित्र करता था। तो नहाने धोने की बात कर रही है, मैं कहता हूँ तुम सिर से चालू करो। यहाँ देखो बाबू, हो गया तुम्हारा सिर पवित्र। इस आँख में भगवान को देखो, इस आँख में, मुंह में देखो, नाक में देखो, कान में देखो, गले में देखो, ऐसे चले जाओ नीचे अंगूठे तक। समय करो ना भगवान का सब जगह न्यास, सब अंग पवित्र कर लो। अब ये काम होता है मन से, और वो जो कर रही है वो करती है सब तन से। तो अब पवित्रता का प्रश्न ही होती है, तो पवित्रता की तो कोई जरूरत ही नहीं। और दूसरा संकल्प काम करता है कि अगर आपने पवित्रता की भाव, देखो सुनो, मैं सुनाता हूँ श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। देखो ये पंडित लोग पहले ही बोलते हैं, आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने कमल नयन, कमल माने असंगता। जो असंग चेतन है उसको कौन सी चीज छुएगी, कौन अपवित्र हो जाएगा। मैंने देखो कैसे सेटिंग कैसा है। पवित्रता अवित्र में भगवान के असंग स्वरूप को, कमल नयन को लाए, कमल लाए। कमल माने असंग होता है, असंगता का प्रतीक माना जाता है। माने उस समय असंग परमात्मा का अनुभव करो, वो बाहर भीतर से पवित्र। एक बात और कमाल की देखना, पहले शुरू किया पवित्र अपवित्रो, और बाद में पवित्र शब्द नहीं बोले, शुचि बोले। शुचि माने बाहर भीतर, इधर से भी शरीर से भी आदो शुचि। ये सब काम संकल्प से होते हैं। आप लोगों को बाद में पता लगेगा। आपकी अपवित्रता की ख्याल है तो आप अपवित्र, और पवित्रता का ख्याल है तो आप। अच्छा चलो, तुम अपवित्र, ये ख्याल मन में आएगा ना,
और पवित्र ये भी ख्याल मन में आएगा तो सारा काम में मन का खेल है। तो वहीं भावना बना लो ना पवित्रता में कि देखो ना कमल नयन विराजमान है, हो गए पवित्र। ये श्लोक याद कर लो। और सारे पंडित शुरू में यही बोलते हैं, ओम अपवित्र है पवित्र हुआ सर्वावस्थान। सर्वावस्थान भी कह दिया, केवल पवित्र पवित्र नहीं, किसी भी अवस्था में आप हैं, सिर्फ पुंडरीकाक्ष को स्मरेत, न कि जपेत। जपना के लिए माना स्मरेत, यह स्मरेत। और स्मरण होता है मन से, जीभ से नहीं होता स्मरण। बस स्मरण करो। जब आपका मन ही भगवदाकार हो गया तो और कौन सी पवित्रता ढूंढ रहे हो? अच्छा, आप भगवान भगवान मत करो। भगवान माने होता है परम सुख, भगवान माने होता है आनंद। बस आनंद को याद करो। दुख मुख सब है। दुखाकार वृत्ति बनाना तभी हो सकता है जब आनंदाकार वृत्ति हट जाएगी। तब आनंदाकार वृत्ति को ना बात खत्म होगा, उसी का नाम भगवान। गुरुजी, एक प्रश्न हमेशा रहता है बोलो कि बोलो। मन होता भी है, ये मन किसको कहते अरे हैं? वाह ये तो बेटे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। विचार- वाकई में मन नहीं होता। हाँ, ये तो विचार अपने आते जाते हैं, बट मन है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, विचार मानती हो, अगर विचार मानती हो तो मन है। क्योंकि पर मन का मुझे आता है कि मैं काफी बार इस पे हाँ हाँ, books वो में पढ़ चुकी हूँ विचारों को ही मन कि कहते हैं। मन क्या है, मन किसको कहते हैं जो हमारा इधर उधर हर टाइम विचार मन में, मन वही निकलता है पर मन है भी कुछ, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, तो ये रहेगा कि जरा तुम इस पर ध्यान दे दो, पोल खुल जाएगी सच्ची बात। पर ध्यान दे दो उस पर। वाकई में मन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आत्मा ही है। वो मन बन के नाच रहा है, नचा रहा है, कुछ नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, मन भी ढूंढा, बुद्धि ढूंढी, अहंकार ढूंढा, मिला नहीं। मुझे तो मिला नहीं। तो भी ढूंढ ले, बस हो जा बस। और आप जैसे बड़ी ज्ञानी से पूछती भी रहती हूँ कि मन क्या है, मन है नहीं है। आत्मा को ही हम मन कह रहे हैं। यही परेशानी इस बात की है कि वो है तो आत्मा, अब उसको मन मन कह रहे हैं। और वो है, आत्मा होता है सर्वत्र। तो हम कहते हैं वो चंचल है, चंचल नहीं है, वो सर्वत्र है। तो ये लिखता है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, चला वाला कोई गया है। वो सब परमात्मा तो सब जगह है, तो सब जगह है, तो चला कहाँ से गया? ये अगर तुम निकाल दो ना तो वाह, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चंस थे जो आपने मेरे बिना कहीं आंसर कर दिए हैं। हाँ। और ऐसा है ना कि जीवन एक प्रैक्टिकल है। जो इसको जिएगा, जो किताब पढ़ेगा, उसको ऐसे करेगा, उसको तो नहीं। और हम तो, तुम ऐसा कभी पूछा नहीं तुमने। मैं कुल 12वीं पास हूँ। मैंने केवल अनुभव किया है। ये सब किताब भी तुम मुझे नहीं बांटती। मेरे पास तुम कभी देखो कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। मुझे तो अगर कुछ चाहिए तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ और वो मुझे समझा देते हैं, अंदर स्फुरित हो जाता है बात। और इसी स्थिति में 14 पुस्तकें छप चुकी हैं मेरी। इतनी मोटी मोटी 450-400 पेज की तो 3 है। केनोपनिषद पर, मांडुक्य उपनिषद पर, ईशावास्य उपनिषद पर, नारद भक्ति दर्शन पर, इस तरह की ऐसी पुस्तकें छप चुकी हैं। अब ये सब कहाँ से आए? वहीं से। बस मैं तो ध्यान करता हूँ और वो स्फुरित होकर के बोल देते हैं। मुझे भी मजा आ जाता है, मेरा भी सत्संग हो जाता है। तो यहाँ मैं जो बैठता हूँ, क्या मैं कुछ सोच के आता हूँ या ऊपर से मैं कोई हिसाब किताब को नोट से लेके आता हूँ? बस इनको कहता हूँ आओ बोलो, सुनाओ इनको ये सब अपने रूपों को। मैं तो आते ही यही कहता हूँ
जरा सुना दो, अच्छा सा सुना दो, मैं मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। कहाँ है मेरा अहंकार? वो आत्म तत्व तो है, और उसी को लोग मन मन कह के अपना खामखा अपने को ही धोखा दे। असली बात तो ये है। तो स्वामी जी आप नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत बाद ही संत बन गए थे या कोई टाइम लगा? मैं संत तो अब भी नहीं बना। महात्मा तो आप देखो सुनो बात बताओ, मुझे स्वामी जी ने गेवा कपड़ा दिया, कानपुर की बात है, और मेरा नाम संविदानंद रखा। इतने में मेरे पिताजी वृंदावन पहुंच गए। मेरे बेटे को संन्यास मत देना। तो स्वामी जी ने पूछा ऐसा क्या डर है तुम? वो बोले, पिताजी बोले, मैं जब तक जिंदा हूँ, उसके बाद आप भले उसको संन्यास देना, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपने बेटे को पतित नहीं देख सकता। वो सन्यासी हो गया और गलत कुछ कर जाए, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं आत्महत्या करूँगा। स्वामी जी ने कहा इतना हित भाव है जिसके बाप के मन में, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने भी नहीं। मैंने कहा सन्यास का क्या सन्यास का जी, तो सन्यासी से भी और अधिक सन्यासी के रूप में जी रहे। मेरे पास परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, मैं इधर भी कुछ, मैं एक कौन से सन से महाराज जी के पास में गया था, सन 90 से मेरे मन में इच्छा ही कोई नहीं है, इससे बड़ा सन्यास क्या हुआ? तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं किसी से, मैंने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, ना कोई आश्रम बनाया, ना मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सब अंदर से आता है। बस हमारे पास तो एक ही उपाय है, ज्ञान का आदर करना। आप लोग ज्ञान का पुरस्कार करते हो, इसलिए आप अपने को गृहस्थी मानते हो। आप अपने को ज्ञान का आदर करना शुरू करो। आप संत हो, कपड़े से मतलब नहीं है, हृदय से मतलब, आपकी स्थिति से मतलब। ये तो रिवाज है, कपड़ा पहनो, सन्यासी हो गए, ये हो गए, ये एक व्यवहार है, व्यवहार। वो दंडी आश्रम आपने नहीं बनाया है? आप दंडी आश्रम जो बनाया है नहीं, मैं उस समय गया था सुखताल, जब वहाँ कुत्ते बैठे रहते थे, पेड़ के पत्ते पड़े रहते थे, कोई था नहीं उसका मालिक। ये बाद में विष्णु आश्रम दिया है, उन्होंने वो सब व्यवस्था की, ठीक किया। ये जो उसके बाद उनके शिष्य गुरुदत्त थे, उसका ये पोता था जो मैनेजर बना था, मनोहर, ये उनका भाई का लड़का है। पहले ये सब कहाँ था? ये इनके पास तो बहुत संपत्ति, करोड़ों रुपया है, और ये जो किराए पे चढ़ाते हैं, हम लोग को कभी पैसा किसी से लिया नहीं, फ्री रोटी खिलाना, फ्री सब कथा वार्ता, सब कुछ ये सब ये अब चल पड़े रिवाज से कुछ कहने की जो, इसलिए मैं वहाँ रहता नहीं, मुझसे सहन नहीं होता वो जो ये सब करते हैं, पैसा रुपया ये सब। दूसरा गंगा जी वहाँ नहीं चली गई, इसलिए भी मैं वहाँ नहीं रहता। नहीं तो मैं तो 40 वर्ष रहा हूँ, मैंने सारी साधना वहीं की है, साधना की है, पढ़ाई नहीं। इसलिए मैं साधना सिखाता हूँ। पढ़ाई करता तो आपको कथा सुना के 9-11 हो जाता था, तो 2-4 कथाएं सुनाता, 2-4 चुटकुले सुनाता, तुम्हारा मनोरंजन करता, थोड़ा सा हारमोनियम जगह से करके उंगली चढ़ा देता, बस तुम लोग ताली पीट देते, मस्ती हो गई। ये सब हमको नहीं आता। पुराना महात्मा हूँ, पुराना, नया नहीं हूँ। 86 बरस मैंने बहुत बड़ी, मेरे सामने सब निकल गए, मेरे 3 भाई निकल गए, मेरी 4 बहनें निकल गई, सब कुछ नहीं बचा, मैं ही बचा, क्योंकि मैं सुषुप्ति शेष का उपासक हूँ, तो मैं शेष ही रह गया बस अपने। सुषुप्ति में जो शेष रहता है ना,
मिटता नहीं है, सब कुछ मिट जाने पर सुषुप्ति में एक चीज बचती है, वही परमात्मा। आप देख सको तो देखो, बता देता हूँ, आता बता एड्रेस बता रहा हूँ। गहरी नींद में जो चीज नहीं मिटती, सब कुछ मिट जाने के बाद आपके साकार सगुण ईश्वर भी नहीं रहते, आपकी निराकारता की कल्पना भी वहाँ नहीं रहती, आपका शरीर भी नहीं रहता, आपकी सारे लोक परलोक की सारी मान्यताएं नहीं रहती, फिर भी कुछ रहता है, वो है सुख, आनंद। उठ के जो बोलती हो, क्या बोलती हो? बड़े आनंद से सुखी। वहाँ आनंद रहता है, बाकी कुछ नहीं। वो भी आनंद परमात्मा है, जो मिटता नहीं, बदलता नहीं, होगा। उसको पहचानो, नहीं तो काम करो। फिर कहेगी स्वामी जी ने बोझा डाल दिया। रात को सोने से पहले जब तकिए पे सिर रखो तो ये सोचो कि अपना आत्मा में भगवान में जा रही, भगवान के गोद में जा रही, नींद एक साधन बन जाएगी। और तुम तो सोचते हो पता नहीं क्या बेसुध है, तमोगुण है, फलाना है। गलत भावना करने से अच्छा अच्छी भावना करके सो जाओ। हम तो ये सोचते हैं वो हमारी स्वरूप स्थिति है, क्योंकि वहाँ और कुछ है नहीं, एक वस्तु वहाँ बसती है और कुछ होता नहीं, बस उसी को अपना स्वरूप मान के स्वरूप समाधि हो गई। ऐसी हर चीज में सद्भाव, चित भाव, आनंद भाव लाओ, बस मंगल ही मंगल है, बाकी तो कुछ नहीं। बस एक चीज बाधा डालती है, वो है शरीर की अस्वस्थता। हिल जाता है हर आदमी, सिर का दर्द हो जाए, फिर होता नहीं कुछ, पेट में दर्द हो जाए, कुछ और तकलीफ हो। इसलिए मैंने आपको पता, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मेरा सत्संग में हरड़ वरड़ की कोई, मुझे प्रचार करना है हरड़ का, इसीलिए बताया कि स्वस्थ रहो और ध्यान उधर दो। और चूंकि यहाँ सब बड़ी आयु, ज़्यादा आयु के लोग हैं, तो इनके लिए स्वास्थ्य और भी ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसे प्रश्न थे ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा छोटा प्रश्न कर रहा है, कोई गंभीर प्रश्न है, शायद वो नौकरी करती है, ऐसा लगता है, उसने खुद लिखा। स्वामी जी कई कहते हैं भगवान की कृपा है, कई कहते हैं परमात्मा की कृपा है, तो भगवान और परमात्मा में कुछ अंतर है या एक ही चीज वर्ड? व्याकरण से अर्थ बताऊं या रियल में? एक नहीं, अद्वितीय है। अद्वितीय माने जिसमें दूसरा है ही नहीं, उसी के नाम। आपने विष्णु सहस्त्र नाम शब्द सुना है? उसी नाम रखे हुए, अब उसको अर्थ कर लो। भगवान माने जिसमें 6 चीज हो, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान,